सतता बताते हैं जीवन में भगवान सब कुछ दें, हर चीज दें, लेकिन सत्य बता रहे हैं किसी को भगवान गरीबी मत दे। गरीबी इंसान को लाचार बना देता है, बेबस बना देता है। आज महाराज रामखेल जी बेटों के पास बैठे, चारों बेटों ने कहा एक काम करो, सेठ जी के यहाँ जाओ और अपने जमीन की कागजात दे दो और उनसे कुछ कर्जा उधार ले लो। बेटी का बहन का शादी कर दो और उसके बाद हम मेहनत करेंगे, तुम ले जाके कर्जा चुकता कर देना। रामखेल जी ने कहा ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। रामखेल जी गए सेठ जी के पास, सेठ जी को जमीन के कागज दे दिया। सेठ जी ने सिग्नेचर करा लिया, कुछ धन दे दिया। रामखेल जी धन लेकर के आई, बिटिया का विवाह कर दिया। बिटिया का विवाह कर दिया, बिटिया अपने घर चली गई। कुछ समय बीता महाराज, बेटों ने बहुत परिश्रम किया और धन इकट्ठा किया और अपने पिताजी को दे दिया। रामखेल जी को ले जा करके तुम अपना कर्जा चुकता कर दो। रामखेल जी ले जाके सेठ जी को धन दिया। सेठ जी ने एक कागज लिया, उस कागज पे लिख करके ये दिया कि रामखेल ने पूरा कर्जा निपटारा कर दिया, पूरा कर्जा चुकता कर दिया। रामखेल से जब रामखेल को सेठ जी ने वो कागज दिया, सेठ जी कहते हैं रामखेल इसको पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। तो महाराज रामखेल बहुत सुंदर जवाब देता है, अरे सेठ जी क्या पढ़ना, हमारे रघुनाथ जी है ना। आज सेठ के मन में कपट आ गया। गरीबों के साथ छल कैसा होता है महाराज देखिएगा। लेकिन आज सेठ जी के मन में जैसे कपट आया, सेठ जी ने कागज हाथ से ले लिया और रामखेल जी से कहा कि जाकर के अंदर से एक गिलास पानी लेके आओ। रामखेल जी अंदर पानी लेने गए, इधर सेठ जी ने कागज बदल दिया। जिस पे लिखा था कि रामखेल ने सारा कर्जा निपटारा कर दिया, उस कागज को उठा करके अपने डायरी में रख दिया और एक महाराज सादा कागज उठा करके रामखेल को दे दिया। रामखेल पढ़ा लिखा नहीं था। रामखेल जी ने वो कागज लिया और ले करके घर चले आए और उसको रख दिया। कुछ समय बीता, सेठ जी ने जाकर के थाने में FIR दर्ज कर दिया कि रामखेल ने कर्जा लिया था और अब कर्जा नहीं दे रहा है, वापस नहीं कर रहा है। महाराज थाने से सिपाही आए, सिपाही आकर के रामखेल से कहते हैं तुमने सेठ जी से कर्जा लिया था। रामखेल कहते हैं हाँ लिया था, पहले मैंने दे दिया था। सिपाही कहते हैं अरे झूठ बोलता है, अगर तुमने कर्जा दे दिया होता तो सेठ जी जाकर के FIR क्यों करते। रामखेल ने कहा ऐसी बात है तो क्या करें हम। सिपाहियों ने कहा कल तुम अदालत में शामिल हो जाना। रामखेल जी ने कहा ठीक है हो जाएंगे। महाराज दूसरे दिन अदालत लगी है। अदालत में सेठ जी पहुंचे हैं, जज साहब बैठे हैं, रामखेल आए हैं। जज साहब पूछते हैं एक बात बताओ रामखेल, तुमने सेठ जी से कर्जा लिया था। रामखेल कहते हैं हाँ लिया था। तो तुमने कर्जा वापस क्यों नहीं किया। रामखेल कहते हैं प्रभु हमने कर्जा वापस कर दिया था। सेठ जी कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। जज साहब सोच विचार करने लगे, थोड़े ईमानदार थे जज साहब, वरना आज के जज साहब जो हो रहे हैं महाराज, या तो गरीब अपना जान दे दे
या फिर केस लड़ना छोड़ दे। आज जज साहब पूछते हैं, एक बात बताओ रामखेल, जब तुम इनको कर्जा वापस करने गए थे तो कर्जा जब वापस किए थे, जब पैसे वापस किया था तो वहां पे कोई था? आज रामखेल मुस्कुरा के बोला, हाँ था ना, था। जज साहब ने बोला, कौन था? तो आज रामखेल जी ने बोला, हमारे रघुनाथ जी थे वहां पे, हमारे रघुनाथ जी थे वहां पे। अच्छा, जब जज साहब ने सोचा रघुनाथ नाम का कोई आदमी इनके गांव में रहता होगा। आज जज साहब ने पूछा, एक बात बताओ, ये रघुनाथ रहते कहाँ हैं? रामखेल जी ने पूछा, ये पूछो हमारे रघुनाथ है कहाँ है? हर जगह हमारे रघुनाथ है। अच्छा, जज साहब ने सोचा कि ये सीधा है, इन्हें भेजा जाए। रामखेल से कहा, सुनो, तुम जाओ, परसों फिर से आना, परसों की अदालत फिर से लगाई गई महाराज। अच्छा, अदालत लगाई गई, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जज साहब ने सिपाही को बुलाया, एक सम्मन लिखवाया, सम्मन यानी पत्र रघुनाथ जी के नाम पे, कि जा करके इनके गांव में जो रघुनाथ जी रहते हैं उनको ये पत्र दे देना और कह देना कि परसों अदालत में इनको आकर के गवाही देना है, वह हारे। महाराज, आज सिपाही गया है रामखेल के गांव में, घर घर जाकर के महाराज हर जगह पूछा है, रघुनाथ है क्या, रघुनाथ जी का घर है क्या? सिपाही परेशान हुआ, लेकिन कहीं भी रघुनाथ जी का घर नहीं मिला। दोनों सिपाही जाकर के मंदिर के चौखट पे बैठ गए और अपने में बात कर रही है, रघुनाथ पता नहीं कहाँ खो गया है और हमें परेशान होने पड़ रहा है। तब तक महाराज इस मंदिर से पुजारी जी भोग लगा के बाहर आए। कहें, क्या बात है? सिपाहियों, तुम परेशान दिख रहे हो। सिपाहियों ने कहा, प्रभु क्या बताएं, ये रामखेल जी का केस है और कोई रघुनाथ नाम का एक गवाही है जो महाराज अदालत में गवाही देगा तो रामखेल बच जाएंगे। ये रघुनाथ कहाँ मिलेंगे बताओगे? पुजारी जी ने कहा, लाओ पत्र मुझको दे दो। अरे रघुनाथ जी कहीं और नहीं रहते हैं, जिसके चौखट पे तुम बैठे हो यही रघुनाथ जी का घर है। आज पुजारी ने उस सम्मन को ले लिया, उस पत्र को ले लिया महाराज, और ले जा करके रघुनाथ जी को दे दिया। रघुनाथ जी के मंदिर में जा करके आज मूर्ति के सामने उस पत्र को रख दिया, ये प्रभु अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। महाराज, सुबह हुआ है। आज पुजारी जी जहां 4 बजे उठते थे वहां 3 बजे ही उठ गए। उठ करके भगवान को नहवा दिया, धुला दिया, भोग लगा दिया। भोग लगाने को कहा, भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु जी अभी पालो, क्योंकि तुम्हें तो आज गवाही देने जाना है, तुम्हें तो आज गवाही देने जाना है। पुजारी ने भोग लगा दिया और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, किसी को दर्शन करने नहीं दिया। यार जो आए उससे कहते आज रघुनाथ जी नहीं है। महाराज, आज फिर से अदालत लगाई गई है। अदालत में सेठ जी एक तरफ, रामखेल एक तरफ। जज साहब ने फिर से रामखेल से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारा जो गवाही देने वाला था वो आया है क्या रघुनाथ? रामखेल जी कह रहे हैं, हाँ रघुनाथ जी तो यहीं पे, रघुनाथ जी तो यहीं पे हैं। अच्छा यहीं पे हैं तो बुलाओ। रामखेल जी चुप खड़े हैं।
आज अच्छा, जब महाराज अदालत में किसी गवाही देने वालों को बुलाया जाता है तो वहां पर नीचे एक बैठा रहता है, वो नाम लेके कहता है कि भला आदमी अदालत में शामिल हो। तो आज महाराज साहूकार ने 3 बार आवाज लगाया है कि रामखेल के गवाहकार अदालत में शामिल हो, रघुनाथ जी अदालत में शामिल हो, रघुनाथ जी अदालत में शामिल हो, रघुनाथ जी अदालत में शामिल हो। महाराज तीसरी बार जब आवाज लगाया है तो आज हमारे परम पिता परमात्मा लाठी लिए हुए अदालत में आ पड़े। गले में माला पड़ा है प्रभु के, धोटे फटे है, तिलक लगा है, श्री रघुनाथ जी अदालत में गवाही देने आए हैं। श्री रघुनाथ जी आज मानो भक्त की तरफ से गवाही देने आए हैं। रघुनाथ जी कह रहे हैं हम आ गए। जज साहब देख रहे हैं, अरे इनकी तो अवस्था बड़ी ढीली लग रही है, अरे जाओ जाओ इनको सहारा दो, इनको पकड़ के लाओ। आज परमात्मा भी अंदर अंदर सोच रहे हैं दुनिया को सहारा मैं देता हूँ, मुझे सहारा देने कौन आ रहा है। ये हमारे प्रमुख है। आज भगवान आगे बढ़ रहे हैं, सिपाही जाकर के दोनों बाहों को पकड़े हैं, ला करके अदालत में खड़ा किए हैं। आज जज साहब पूछ रहे हैं, अच्छा रघुनाथ जी एक बात बताइए, जब रामखेल सेठ जी को कर्जा दे रहे थे, कर्जा चुकतारा कर रहे थे, तो क्या आप वहां पे थे? रघुनाथ जी कहा हम थे वहां। अच्छा आप थे तो कोई सबूत है? वो तो महाराज अंतर्यामी है, बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, कर वेद कर्म करावे बिना। बिना पग के चलता है, बिना आंखों के देख लेता है वो हमारे प्रभु, तो उनको क्या नहीं पता होगा। चींटी के बगैर नीपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। आज भगवान कहते हैं सुनो, सेठ जी को रामखेल ने जब कर्जा वापस किया तो सेठ जी ने एक चिट्ठी बना के दिया था, एक पत्र पे लिख करके दिया कि हाँ रामखेल ने सारा कर्जा चुकतारा कर दिया। लेकिन महाराज रामखेल पढ़ा लिखा नहीं है, तो सेठ जी के मन में लालच आ गया और इन्होंने चिट्ठी को बदल दिया। सेठ जी कह रहे हैं नहीं ये झूठ है। बताओ, भगवान के गवाही को भी आज सेठ जी कह रहे हैं झूठ है। भगवान कहे यदि झूठ है तो इनको यहीं रोका जाए और सिपाहियों को भेजा जाए। इनके घर में तीसरे कमरे में एक अलमारी है, अलमारी के बीच में 6 डायरी हैं। तीसरी डायरी खोल करके 10वें पन्ने को खोल कर देखो, उसी के बीच में जो इन्होंने पर्चा बना के रामखेल को दिया है उसी में ये रखा हुआ है। आप जा करके देखो। सिपाही गए हैं, जा करके जब डायरी को खोला है तो महाराज उसमें आज वो पत्र मिला है और आकर के दिया गया है। सेठ जी को बंदी बना लिया गया और रामखेल को छोड़ा गया। बोली भागवत भगवान की। ये हमारे प्रभु हैं। अच्छा महाराज जज साहब को शक हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है